नमस्कार सभी साथियों, किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज एक बार फिर बात है मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। तो इस सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे एक विनती रहेगी कि प्लीज वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन जरूर देखें, क्योंकि भारतीय मानसून मैं बता दूं, जितना आप इसको समझोगे ये उतना ही सवाल छोड़ेगा, जितना आप इसका पीछा करोगे। अभी तक मैं बता रहा था कि जितनी भी बारिश ये मध्य प्रदेश है अलग अलग देश के भागों में दे रहा था, लेकिन आगे ये हो सकता है कि ब्रेक इन कंडीशन में चला जाए, यानी मानसून अब देखिए कि लगातार 2 महीने बहुत ज़्यादा एक्टिव बना, कई जगहों भारी बारिश दी, बाढ़ जैसे हालात हुए, लेकिन आसार अब ऐसे नज़र आ रहे हैं कि पूरा अगस्त में मैदानी भागों को ये छोड़ देगा। और जो मानसून की जो रेखा है वो फुट हिल्स हिमालय यानी हिमालय के तराई के भागों में चली जाएगी। और ये कब वापसी करेगा, फिलहाल अभी 15 दिन तक तो इसके कोई आसार नहीं है। यानी एक तरफ ये लगातार आफत वाली बारिश दे रहा था, और कुछ जगह थोड़ी राहत थी कि जहाँ बारिश नहीं हुई थी, उन भागों में बारिश देखने को मिली। ये अभी कह पाना मुमकिन नहीं है, कई सारे इसके पीछे कारण हो सकते हैं, सब पर एक-एक करके मैं इस पे चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट जो मध्य प्रदेश की वेदर कंडीशन है, वो क्या बनी हुई है और आगे मध्य प्रदेश के मौसम में क्या होने वाला है। अभी देखिए एक जो सिस्टम है, ये इस तरह से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में ये बारिश क्यों इतनी ज़्यादा देखने को मिली, और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ। देखिए, तो ये मैंने ये टाइटल ये लास्ट वीडियो था 2 दिन पहले जो बनाया था, अ, कि इसमें एक जो मैंने टाइटल दिया था पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य, दक्षिण लगभग सभी भागों में मध्य प्रदेश की बारिश होगी, और पहली बार ये मूसलाधार और अति भारी बारिश, इस तरह के मैंने जो शब्दों का इसमें जो टाइटल होता है, थंबनेल है, वो यूज़ किया था, और उसका कारण इसके पीछे क्या था, वो मैं आपसे चर्चा कर लूँ। सिस्टम थोड़ा-सा क्यों अलग इसको ट्रैक करना, लगभग सभी ने इसका अनुमान लगाया था, लेकिन सभी ने इस सिस्टम ने सभी के जो अनुमान थे धराशायी किया पूरी तरह से। क्योंकि ये अजीब तरीके से यहाँ तक तो ठीक है, ये लगभग ये था कि यहाँ तक इस तरह से आएगा राजस्थान के भागों तक। लेकिन साथियों इसके साथ क्या हुआ, ये रिकर्व कर गया। इस तरह से ये यहीं घूमता रहा कई दिनों तक, ऊपर-नीचे होता रहा। फिर इसके बाद ये वापस पूर्वी मध्य प्रदेश की उत्तरी मध्य प्रदेश तरफ चलना शुरू कर दिया, और अभी भी यहीं ये बना रहेगा। और फिर अभी इसके बाद जो लग रहा है कि ये सिस्टम यहीं थोड़ा-सा और घूमते हुए इस तरह से ये और ऊपर के भागों की तरफ आ जाएगा इस तरह से, और यहीं कहीं आस-पास ये इधर-उधर आएगा, और फिर ये राजस्थान के भागों की तरफ निकल जाएगा। तो जो कुछ क्षेत्रों में जो भयानक और जो वल्नरेबल या हम कहें डेंजरस बारिश हुई कई जगह, मुझे लगता है जितना नुकसान होना था वो कर चुकी है ये बारिश। हुआ क्या है, ये वापस इस तरह से रिकर्व किया, और अब जब जानते हैं सिस्टम एक तरफ से निकलता है तो एक बार बारिश देता है, लेकिन जब वो वापस इधर जा रहा है, वो फिर वो वहाँ से इस तरह वापस रिकर्व करता है, तो बारिश की मार पड़ती है। जितनी देर सिस्टम रिकर्व करता है, दोनों तरफ से ऊपर-नीचे होता है, उतनी ज़्यादा बारिश कई इलाकों में ये दी। और मैं मैप पर अगर चर्चा करना चाहूँ तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये भाग, यानी उत्तरी मध्य प्रदेश, थोड़ा-सा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य का क्षेत्र और पूर्व के साथ ये लगातार वल्नरेबल बने हुए हैं, और यहाँ पर पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ धुआँधार जमकर बारिश हो रही है, और जितना बारिश पूरे सीज़न में होती है, उससे ऊपर इनके आंकड़े निकल गए हैं। जो भी 10 1000 से लेके जो भी ऊपर की बारिश, ये लगभग सभी क्षेत्रों में होती है। लेकिन ये जितनी बारिश होती थी पूरे सीज़न की, ये लगभग उतनी बारिश ये सिस्टम और पिछले सिस्टम की हम देखें तो ये पूरा ये जो क्षेत्र है, यहाँ पूरा ये फसलें लगभग धराशायी होने की ओर है। और ये सिस्टम ने भी, मैंने जो टाइटल दिया था वो इसी वजह से दिया था कि ये कहीं न कहीं रिकर्व करेगा, मुझे पता था। तो इसलिए मैंने पूरब, दक्षिण, मध्य सब शामिल कर दिया था कि ये लगभग सभी भागों में ये घूमता रहेगा और बारिश देता रहेगा। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की मैप की ओर। तो मध्य प्रदेश में हम देखें तो अभी ये सिस्टम जो रहेगा वो इस तरह से ये पूरे क्षेत्रों को इस तरह से ये बारिश उठाता रहेगा, ये पूरे क्षेत्रों को ये भिगोता रहेगा। आज बात करूँ, वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 जुलाई हो, 30 जुलाई हो, 29-30 जुलाई तक ये जो पूरा क्षेत्र दे रहे हैं, ग्वालियर, चंबल संभाग के लगभग सभी जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इसके बाद नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन और इंदौर। इंदौर और उज्जैन संभाग के जो खासकर पश्चिमी और उत्तरी जिले हैं, यानी मैं बात करूँ तो इस तरफ के जो जिले हैं, यहाँ इस तरफ के जिलों में बारिश देगा।
ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है, वो है निचला और ऊपरी निवार, झाबुआ, धार बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। इनमें कोई ज़्यादा बारिश की आशा नहीं है, लेकिन हरदा, बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, दमू, सागर, कटनी, छतरपुर, इनमें जो है वो बारिश लगातार ये सिस्टम अभी दे रहा है और कल के दिन भी बारिश रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश में अब ज़्यादा ये इस तरफ आगे की तरफ रिकर्व नहीं करेगा, हल्की फुल्की जो शैडो रेन है वही देखने को मिलेगी और उसी प्रकार से ये रीजन ये आउटर पेरिफेरी में है, तो लगभग ये बहुत लाइट रेन या हल्की बूंदाबांदी देखने वाले हैं। इसके बाद क्या रहेगा, जैसे ही 31 जुलाई होगी, 31 जुलाई को ये सिस्टम इस तरह से ये आगे की तरफ अभी यहीं कहीं है और ये इस तरह से आगे की तरफ ये निकल जाएगा और 31 जुलाई के बाद 31 जुलाई को दोपहर होते-होते या शाम तक मध्य प्रदेश से जो है वो वेदर क्लियर होने लगेगी, बादल छँटने लगेंगे और मध्य प्रदेश से लगभग जो है मौसम साफ हो जाएगा और अगले फिर बात करूँ 31 जुलाई के बाद 4 अगस्त तक का ये वीडियो है। फिर ये बारिश जो है ना के बराबर हो जाएगी, मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ से हटना शुरू हो जाएगी, इस तरह से ये हटेगी और ये पहुँच जाएगी हिमालय के फुटहिल्स यानी तराई के भागों में और ये कब तक रहेगी, इसका कोई जो है अभी अता-पता नहीं है। मानसून जो वापसी का क्या ब्रेक इन कंडीशन कितने दिनों की होगी और ये कब जो है मैदानी क्षेत्रों में बारिश करेगा, इसके अभी फिलहाल कोई आसार नहीं। और जो ब्रेक इन कंडीशन जो मानसून कमज़ोर रहेगा अगस्त के महीने में, उसका देखिए एक कारण ये था कि आपको ये इसमें मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ठीक है। ये जो 27 जुलाई का आंकड़ा था, ये आप देखें तो माइनस 44 यानी 0.44 डिग्री सेल्सियस ये आप यहाँ पर देखें तो ये रिकॉर्ड किया गया है। हालाँकि इतना जल्दी ये वातावरण या एटमॉस्फेयर के साथ इसका प्रभाव इतनी जल्दी नहीं दिखता, लेकिन ये कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे थे, मैं आपको और थोड़ा बताऊँ यहाँ पर ओवरव्यू में हम देखते हैं। तो इसके जो कयास लगाए जा रहे थे कि आईओडी जो रहेगा वो अगस्त के आखिरी में जाकर हम देखें तो ये जो है नेगेटिव रहेगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंडीशन पहले से ही शुरू हो गई है। ये आप देखें ये आईडी की इंडेक्स ये था ये जब -4 हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है यानी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और ये जो इसके जो मॉडल्स होते हैं इंटरनेशनल मॉडल्स ये दिखा रहे थे कि ये अगस्त के आखिरी में ये नेगेटिव जाएगा। लेकिन ये अभी जो डिप लगाई है इसने माइनस 0.44 डिग्री सेल्सियस की आप ये देखें तो ये अगस्त के लगभग शुरुआत में ये डिप दिख रही है और अगर ये जारी रही, तो निश्चित तौर पर भारतीय जो मानसून है वो कमज़ोर रहेगा। अगर ये स्थिति आने वाले हम देखें अगस्त और सितंबर के लिए रही, तो जून और जुलाई तो ठीक-ठाक बढ़िया बारिश हुई, लेकिन इससे भी संकट जो गहराएगा वो मानसून आधारित जो मानसून आधारित खेती है उसमें क्या होगा जो आईओडी है ये जो है विलन बन के उभर सकता है यानी अगर ये एक बार नेगेटिव रहा हालांकि एक छोटी सी डिप है इतना जल्दी अभी कयास नहीं लगाई सकती लेकिन अगर ये डिप ये नीचे नकारात्मक रहा तो अगस्त सितंबर में बारिश जो है बहुत कमजोर कर देगा क्योंकि ये मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ आईओडी जो होता है ये भारतीय मानसून का गेम चेंजर होता है ये अगर न्यूट्रल रहे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती पॉजिटिव हो तो बहुत ज्यादा बारिश देता है और नेगेटिव हो तो जरूर ये इम्पैक्ट करता है भारतीय मानसून को और ये बारिश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है बहुत कम कर देता है इसलिए देखिए बड़ा अजीब-सा बिहेवियर है मानसून का जब बारिश की ज़रूरत होती है, तब जो है कई बार ब्रेक इन कंडीशन में चला जाता है और जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर जो मौसम है वो खुलने का इंतज़ार रहता है, वहाँ पर लगातार जो है वो बारिश होती रहती है। तो ये जो है ना, ये भारतीय मानसून के जो फीचर हैं ये अनप्रेडिक्टेबल हैं और ये पूरी तरह से जो है, अभी भी हम जितना कह लें कि वेदर साइंस जो है इतना एडवांस है, लेकिन ये भारतीय मानसून जब फिरकी लेता है, तो ये सब जो है धरे रह जाते हैं। तो ये डीप एनालिसिस था, थोड़ा वीडियो बड़ा था। आप लोग बने रहिए आगे भी एग्रोमेट के साथ और मौसम संबंधित जानकारी अगर किसी भी प्रकार की आगे कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, तो मैं उस पे अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।